हाँ भाई, देखो बड़ी आसान है कहानी, कोई टफ कहानी नहीं है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। मेवाड़ का राजा, उसका नाम राणा लखा है। क्या नाम है? राणा लखा का एक बेटा है, उसका नाम राव चूड़ा है। क्या नाम है? यह अंतिम घटना है, वाह, राणा लखा के काल की लगभग अंतिम घटना है, वो यही घटना है, हंसाबाई का विवाह या हंसाबाई से विवाह, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये अंतिम घटना है। अंतिम घटना इसका मतलब यह है कि उसके लगभग मृत्यु से पहले जो घटना हुई है वो यही हुई है, मैंने ध्यान रख लीजिएगा। और मृत्यु हुई है इसका मतलब यह है कि राणा लखा की आयु बहुत ज्यादा थी, ठीक है, लगभग 75 ईयर से ज्यादा आयु थी महाराणा लखा की उस समय जब ये विवाह करने चले, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो कहा जाता है कि महाराणा लखा है वो आपके मेवाड़ के राजा है, उनका एक बेटा है जिसका नाम है रावचूड़ा। क्या नाम है? रावचूड़ा, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये दो चीजें मेवाड़ में हो जाती है। तो महाराणा लाखा के टाइम पर महाराणा लाखा है, इनके दो दरबारी है जिनका नाम कौन कौन सा, वो बामन कौन कौन सा है? जोटिंग भट्ट, एक और धनेश्वर भट्ट, ठीक है। सारे उपाय बताने वाला कौन है? धनेश्वर भट्ट। ये हमेशा एक मेन आदमी है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और कहा जाता है कि ऐसी कंडीशन में महाराणा लाखा है, रावचूड़ा है और ये चारों लगभग इकट्ठे रहते हैं। उधर से कहा जाता है कि एक और रियासत है जिसको मारवाड़ कहते हैं। अभी मारवाड़ को जो कहा जाता है वो जोधपुर कहा जाता है। जोधपुर में कहा जाता है एक लड़का है जिसका नाम रणमल है, ठीक है, उसके पिता का नाम भी स्पेशली चूड़ा ही है। तो ऐसी कंडीशन में उस रणमल को बाहर निकाल दिया, कोई दूसरी पत्नी का लड़का था, उसको सिंहासन पर बैठाना है, रणमल को बाहर निकाल दिया। रणमल की एक बहन है, उसका नाम हंसाबाई है। कौन सा नाम है? हंसाबाई। और रणमल मारवाड़ के रहने वाले, उनको मारवाड़ से बाहर निकाल दिया गया। पहले ये लड़ाते थे तो बाहर निकाल देते थे, ध्यान रख लीजिएगा। तो वहां पर उनको बाहर निकाल दिया गया। हंसाबाई बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग की महिला, ओवर थिंकिंग की लड़की है, लगभग उसकी एज है वो 16 से 18 साल है, 18 साल है लगभग, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और कहा जाता है उसकी थिंकिंग बहुत बड़ी है, वो ऐसे ही साधारण महिला की तरह रहना पसंद ही नहीं करती है। पहले से ही उसके दिमाग में फिक्स कॉन्सेप्ट है कि मैं किसी राजभवन की रानी बनूंगी, महारानी बनूंगी, ठीक है। और ढूंढ रही है ऐसा कोई राजभवन जहां पर एक लड़का कुंवारा हो या फिर एक लड़का हो स्पेशली, और उसका फिक्स है अगला राज्याभिषेक होने वाला हो। वहां से उनको जैसे ही बाहर निकाल दिया तो हंसाबाई के मन में यह रेगुलर चल रहा है कि मैं कहीं कहीं महारानी बनूं, और महारानी बनूं का मतलब जहां पर युवराज है उसी से शादी करूं, बाकी किसी से शादी करूं ही नहीं, ठीक है। और वो लगातार प्रयत्न करिए कि ऐसा कोई उसकी रडार पर आ जाए जो युवराज हो, यानी किसी रियासत का आगे होने वाला राजा हो। और ऐसी कंडीशन में उसकी रडार पर एक आदमी आ जाता है जिसका नाम रावचूड़ा है। किसका बेटा ये? राणा लाखा का बेटा है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। राणा लाखा जैसे ही मरेगा तो ये तय है कि अगला शासक बनेगा वो यही बनेगा। कौन बनेगा? रावचूड़ा। तो आसानी से बातें करने स्टार्ट कर दी है इसने। वो ये करती है कि मैं तुमसे शादी करूंगी, अपन दोनों शादी करेंगे, ठीक है, मैं पहली शादी करने वाली हूँ इसलिए मैं महारानी बनूंगी, तुम महाराजा बन जाना, अच्छे से जीवन कटेगा। रावचूड़ा को भी लग रहा है कि यार जीवन संगिनी मिल ही जाए तो अच्छा है। और ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि ये दोनों है वो आपके प्रेम करने लगे, दोनों शादी करने के मंसूबे बनाने लगे। अब जैसे ही वहां से इन दोनों को निकाल दिया, रणमल और हंसाबाई को निकाल दिया, तो अब ये जाए कहां पर? तो हंसाबाई रणमल से कहती है कि मैंने सब सेट कर दिया, तू चिंता मत कर। कहां जाना है अपन को? मेवाड़ जाना है, ठीक है। मैं वहां पर शादी किससे करूंगी? रावचूड़ा से, ठीक है। इसके बाद मैं क्या बन जाऊंगी? महारानी बन जाऊंगी, ठीक है। तुझे अपना असिस्टेंट बना लूंगी, भैया तू चिंता मत कर, ठीक है। और भाई और पिता को तब तक ही ऐतराज रहता है जब आगे वाला कमाने वाला ना हो। अगर उनसे ज्यादा काबिलियत रखते हैं भाई और पिता को एहसास नहीं होता है, ठीक है। लेकिन दिक्कत यही है कि तुम छपरी को ढूंढते हो किसी को रोड पर, तो फिर हमेशा एहसास या नेक्स्ट आगे ऐतराज रहेगा ही रहेगा, ध्यान रख लीजिएगा कि आगे जीवन कैसा रहेगा। अगर उनसे ज्यादा काबिलियत वाला है आगे लड़का तो नेक्स्ट आगे वो हंसी खुशी शादी करवा देते, कोई कहता नहीं है। तो रणमल ने जैसे ही सुना कि उसने राजकुमारी को चुना है, सॉरी राजकुमार को चुना है, और राजकुमार कहाँ का है? मेवाड़ का, फट से तैयार हो गया, क्या बेंचर ठीक है, मैं ही तुझे दे आता हूँ उसको, शादी तो करवानी है, कहीं कहीं घर पर बैठा कर रख ही नहीं सकता, तो ऐसी कंडीशन में मैं ही तुमको दे आता हूँ, उसको शादी करवा देता हूँ। और वो इसी मकसद से यहाँ पर आ रहा है शादी करने के लिए, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो हंसाबाई आ रही है, रणमल आ रहा है। जब भी शादी करता है सबसे पहले टीका देना पड़ता है, तो वो नारियल वगैरह लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो रणमल नारियल वगैरह पकड़ा हुआ है और आराम से 1 रुपया लेकर भी आ रहे हैं ताकि वो चूड़ा को दे सके, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। चूड़ा अभी भी मैसेज करने में कहीं व्यस्त ही है कि कहाँ हो, आ रही हो कि नहीं आ रही हो, कितने बजे आ जाओगी, वही कर रहा है ऊपर बैठा बैठा। नीचे दरबार पूरा खाली है और उसमें 3 लोग बैठे हुए, एक तो राणा लाखा बैठा हुआ है, दूसरा कौन सा बैठा हुआ है? जोटिंग भट्ट बैठा हुआ है, तीसरा कौन सा बैठा हुआ है?
धनेश्वर भट्ट बैठा हुआ है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अगर राणा चूड़ा वहां पर बैठा हुआ होता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में कहा जाता है वो एंट्री करते हैं, और एंट्री करते हैं तो रणमल सीधी सीधी परिचय दे देता है, और सीधा सीधा परिचय दे देता है, तो नाम लेना भूल जाता है, वो रामचूड़ा का नाम लेना भूल जाता है। सीधा कहता है कि ये मेरी हंसाबाई, मेरी बहन हंसाबाई है, इसने पहले से ही तय कर दिया कि मेवाड़ की महारानी बनेगी, ठीक है। मैं भी इससे खुश हूँ और इसको बनाना चाहता हूँ, मेवाड़ की महारानी बनाना चाहता हूँ। किसको कहता है ये? राणा लाखा। राणा लाखा तो उछल के खड़ा हो जाता है, चलो बेबी, ठीक है। 2 सेकंड के लिए धर्म संकट आ जाता है, वो किस पे आ जाता है? हंसाबाई पे, ठीक है। कि कहीं ऊपर बैठा बैठा मैसेज में वो बेबी लिख रहा है, यहाँ पर क्या कौन रहा है तुम्हारा? राणा लाखा कह रहा है, अब कहूं क्या इसको, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में वो देखता है, जोटिंग भट्ट की तरफ देखता है, एक और की तरफ देखता है। किसकी तरफ देखता है भैया? धनेश्वर भट्ट की तरफ देखता है। धनेश्वर भट्ट कहता है मेरे पास इसका उपाय है। धनेश्वर भट्ट आपका बहुत शानदार आदमी है, ध्यान रख लीजिएगा। तो वो कहता है कि मेरे पास इसका उपाय है। वो बात आता है, बुलाता है ऊपर से, और वो बुलाता है चूड़ा को, बुलाता है। किसको बुलाता है? चूड़ा को बुलाता है। और चूड़ा को जैसे ही बुलाता है तो उसको सारी स्टोरी समझाता है कि देखो एक्चुअल में हुआ था कि तुम दोनों प्यार करते थे, यानी प्रेम करते थे, लेकिन यहाँ पर तुम तो ऊपर ही रह गए, यानी लेट हो गए। और कहा जाता है कि पहले हमारे महाराज तैयार हो गए शादी करने के लिए, और इन्होंने ऐसे ऐसे शब्द बोल दिए कि प्रियतमे वगैरह शब्द यूज कर लिए थोड़े भारी भारी। तो इसके अनुसार ये पत्नी बन गई है, वैधानिक रूप से वो इनकी पत्नी बन गई है। अब पिता की पत्नी होती है, उससे पुत्र शादी नहीं कर सकता, तो तुम्हें छोड़नी पड़ेगी। कौन छोड़नी पड़ेगी? हंसाबाई छोड़नी पड़ेगी, ठीक है। चूड़ा है वो देखता है किसकी तरफ? अरे धनेश्वर भट्ट की तरफ क्यों देखेगा? अपना उस करम जले बाप की तरफ कि साले 1-2 साल में खिसकने वाला था, तेरे को ऐसी कौन सी जल्दी थी, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। बाप है वो खिड़की की तरफ देखता है वो तो खतरनाक ही है, ध्यान रख लीजिएगा। तो वो उनका तो पूरा पूरा अलग ही सिस्टम चल रहा है। ऐसी कंडीशन में जोटिंग भट्ट समझाना फिर शुरू करता है। जोटिंग भट्ट समझाना जैसे ही शुरू करता है तो कहा जाता है चूड़ा मान जाता है, कोई बात नहीं, अभी तो मेरी उम्र ही क्या हुई है, कोई और तो बैठी होगी, इसकी बहन दूसरी, दूसरी की बहन तीसरी, तीसरी की बहन चौथी, कोई तो मिल ही जाएगी, ठीक है, इसको पप्पा को दे दो, ध्यान रख लीजिएगा। तो कहा जाता है सारे तैयार हो जाते हैं। वहां पर अड़ जाता है, वो आपके रणमल अड़ जाता है। कौन अड़ जाता है? ना बोल देता है, ठीक है, कि इसके ना तो पेट में मुंह में दांत बचे, ना पेट में हाथ बची है, और इससे बहन का विवाह करके क्या करोगे, ध्यान रख लीजिएगा। तो ऐसी कंडीशन में वो और ज्यादा परेशान हो जाता है। वापस राणा लाखा है वो देखता है, और वो उसकी तरफ देखता है। किसकी तरफ? धनेश्वर भट्ट की तरफ। बामों ने वो फेंकता है, ठीक है। धनेश्वर भट्ट कहता है इसका मेरे पास उपाय है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। उपाय क्या? तो उपाय ये बताया जाता है कि देखो एक काम करेंगे कि तुम्हें डर लग रहा होगा कि ये मर जाएंगे, और मर जाएंगे, इसके बाद शासन किसका होगा? तो मैं तुम्हें वचन देता हूं कि इसके बाद जो शासन होगा वो इनके बेटे का ही होगा, मतलब हंसाबाई से जो भी पुत्र उत्पन्न होगा उसी का होगा, चूड़ा का नहीं होगा। ये मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं, ठीक है। और वो वापस धनेश्वर भट्ट इसी को फॉरवर्ड करता है चूड़ा को कि भाई चूड़ा मैं सही कह रहा हूँ। अब चूड़ा बेचारा बेटा क्या कहे, हाँ सही कह रहे हो, पप्पा की मर्जी है तो अपन क्या कर रहे हो, कहता है। और ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि उनकी शादी फिक्स हो जाती है। यहाँ पर चूड़ा को प्रतिज्ञा दिलवाई जाती है कि मैं कभी भी हंसाबाई से विवाह नहीं करूंगा, यहाँ तक सेट है, कभी भी राजगद्दी पर भी नहीं बैठूंगा, और राजगद्दी पर बैठेगा वो वही बैठेगा। कौन बैठेगा? हंसाबाई का पुत्र, होने वाला पुत्र राजगद्दी पर बैठेगा, ठीक है। और इस तरह से कहा जाता है कि ऐसी प्रतिज्ञा अगर कभी की थी दूसरी तो भीष्म पितामह ने की थी। किसने की थी? तो इसीलिए इसको मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है। ऐसी प्रतिज्ञा अगर कभी की थी तो राम ने की थी, ठीक है, कि मैं 14 वर्षों के लिए वनवास में चला जाऊंगा अपने पिता के लिए, तो इसको मेवाड़ का नाम कहा जाता है। भीष्म पितामह का ओरिजिनल नाम है वो देवव्रत है, तो इसी को मेवाड़ का देवव्रत कहा जाता है, ध्यान रख लीजिएगा। उधर से कहा जाता है कि इनका विवाह संपन्न हो जाता है, राणा लाखा और हंसाबाई का विवाह संपन्न हो जाता है। रणमल को यहाँ पर रख लिया जाता है। जोटिंग भट्ट और धनेश्वर भट्ट पहुंचते हैं अपना इनाम लेने के लिए कि हमने देखो इतना बड़ा तोहफा तुम्हें दिया है, हंसाबाई 16 बरस की है, तुम 80 बरस के हो, 18 बरस की, 80 बरस के हो, तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या मिलेगा? तो राणा लाखा भी खुश हो जाता है, उसको 2 गांव देता है। एक तो पीपली गांव है, कौन सा गांव? और एक पीपलदा गांव है, कौन सा गांव? तो ये दोनों इनाम में दिए हैं, वो इनको दिए, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद कहा जाता है हंसाबाई और लाखा की शादी हो जाती है। लाखा लगभग विदिन 6-7 मंथ में मर जाता है, और उस समय मौखल गर्भों में होता है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो कहा जाता है कि
बाद में चूड़ा राज्य संभालता है, लेकिन एक्चुअल में शासक बनेगा वो कौन बनेगा भाई? आपके मौकल। इसीलिए आपका एक प्रश्न आता है कि ऐसा कौन सा युवराज है जिसने हंसाबाई से विवाह करने से इनकार किया, लेकिन उसके पक्ष में मेवाड़ की गद्दी त्याग दी थी मौकल के पक्ष में यूं। तो ये वही राव चूड़ा है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट आगे कहा जाता है फिर ये जन्म लेता है, उसका उसी समय राज्याभिषेक किया जाता है। जब तक ये बड़ा नहीं होता है तब तक लगभग राव चूड़ा है वही शासन संभालता रहता है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। जैसे ही बड़ा हो जाता है तो मौकल यहाँ का शासन संभालने लग जाता है। अब नेक्स्ट आगे, जो मौकल है उसके पास ऐसी चीजें होने लग जाती है कि वो ज्यादातर है वो राव चूड़ा से गिरा हुआ रहता है, और ये रणमल को बिल्कुल पसंद नहीं आता है, ध्यान रख लीजिएगा। तो रणमल इसकी शिकायत करता है वो हंसाबाई से करता है कि देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि चूड़ा कभी न कभी इस मौकल को मार डालेगा। एक दो बार ऐसी इंसिडेंट भी वो दोहराता है, ठीक है। और जैसे ही ऐसा पता लगता है कि मौकल मार डालेगा, चूड़ा मार डालेगा, तो कहा जाता है हंसाबाई के मन में संदेह उत्पन्न हो जाता है, और ये हंसाबाई है वो उसको देश निकाला दे देती है, स्पेशली देश निकाला दे देती है। चूड़ा है वो वहां से चल पड़ता है, और चल पड़ने के उपरांत एक मांडू नामक जगह है आपके मध्य प्रदेश में, वहां पर हुसैन शाह के दरबार में चला जाता है, ठीक है। बाद में कहा जाता है उज्जैन जाके वो मरता है, तो उसकी समाधि है चूड़ा की वो उज्जैन में। एक और दिलचस्प बात यह है, जब यहाँ से चूड़ा गया था स्पेशली, या फिर चूड़ा ने ऐसी प्रतिज्ञा की थी, तो कहा जाता है कि लाखा ने बहुत खुश हो गया था लाखा, और उसको स्पेशली चूड़ा को पास बुलाकर कहा था शाबाश बेटा, अगर बेटा होना चाहिए तो ऐसा होना चाहिए। बाप के लिए किसको छोड़ दे? गर्लफ्रेंड को भी छोड़ दे, ठीक है, तू मेरा बेटा, वास्तव में तू मेरा बेटा, ध्यान रख लीजिएगा। और कहा जाता है इसके बाद उसको एक ठिकाना उपहार में देता है, वो कहा जाता है सलुम्बर का ठिकाना। कौन सा? सलुम्बर का ठिकाना, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो कहा जाता है सलुम्बर का ठिकाना उसको उपहार में दिया जाता है। लगभग चूड़ा ने एक प्रतिज्ञा ये भी कही थी कि मैं आजीवन विवाह नहीं करूंगा और ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, उसने किया भी सही। लेकिन जब उस हंसाबाई को उस पर आपके स्पेशली कहा जाता है कि शक हुआ, उसको निकाल दिया गया, तो तब उसने कहा बाढ़ में जाइए, मैं मेरा प्रतिज्ञा भी तोड़ता हूँ। और फिर कहा जाता है उन्होंने विवाह कर लिया, और उन्होंने जैसे ही विवाह किया तो उनकी संतान चुंडावत कहलाई। क्या कहलाई? ये चुंडावत जो रहे वो अक्सर सलुम्बर में रहे। कहां पर रहे? सलुम्बर में। महाराणा लाखा इसको एक स्पेशली अधिकार दे गया था कि जब भी किसी राजा का राज्याभिषेक होगा तो तब तिलक करोगे, पहला तिलक वो तुम्हारे हाथ से होगा, तुम्हारा अंगूठा कटेगा हल्का सा और उससे रक्त तिलक होगा, ठीक है। तो कभी भी मेवाड़ के महाराणा इसके बाद जितने भी बने तो उसमें राज्याभिषेक किया जाता था वो इनके द्वारा किया जाता था। किसके द्वारा? सलुम्बर के चुंडावतों द्वारा, ठीक है। जब भी किसी को आपके स्पेशली परवाना जारी होता या फिर कोई जागीर अलॉटमेंट होती तो उसमें महाराणा के साथ साथ सिग्नेचर होते थे, और वो इसी के होते थे। किसके होते थे? सलुम्बर के चुंडावतों का अधिकार था, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ऐसे दो तीन युद्ध में हमेशा स्टार्टिंग में रहने का जो अधिकार था वो इनको चुंडावतों को मिला था, क्योंकि राव चूड़ा सेनापति बना था। तो ये दो तीन अधिकार दिए वो महाराणा लाखा ने दिए। महाराणा लाखा से पहले चुंडावतों को कोई अधिकार ही नहीं है, पहले चुंडावत ही नहीं है, ठीक है। चुंडावत चुंडा के हैं, और चुंडा के जो आए हैं वो बाद में ही सारे आए, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो ये दो चार पॉइंट है वो ध्यान रख लीजिएगा। लास्ट क्या लिखा है आपने?